CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। नहीं जी नहीं, इनफैक्ट शुरू से ही ये बात हो रही है कि खरीदना हमें बहुत महंगा पड़ता है और किराए पे लेना हमें सस्ता पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी ट्रीटमेंट और हमारी कंपोस्टिंग या अभी जो हम टेम्पररी कंपोस्टिंग प्लांट लगता है, जैसे ही वहां पे पूरा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, हमें वो वाले दो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, डंपिंग ग्राउंड के लिए पहले 3 चेन डोजर लिए जाते थे, फिर हमने अपने कंपोस्टिंग की फैसिलिटीज इंप्रूव की, उससे हमारा ज्यादा प्रोसेस होना शुरू हुआ, 3 को हमने घटा के 2 किया। वो 2 डंपिंग ग्राउंड के अलग है, ये सैनिटरी लैंडफिल साइट के लिए है जी। हाँ जी, 117 की जगह नहीं, हमारा तो ओरिजिनल क्लेम 566 का था, ओरिजिनल क्लेम जिसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। हम CPWD मैनुअल के हिसाब से करते होते हैं, मार्केट रेट तो बहुत ज्यादा आता है। नहीं, 279 इंजीनियरिंग में नहीं, ये बता सकते हैं कि कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने किया। पास टॉयलेट्स ਲਈ 3.3 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ऑब्जेक्शन लगा सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से कि ये नवे टॉयलेट्स नहीं है कि पुराने टॉयलेट्स को ही रिमॉडल किया जाता है। फिर थोड़ा वालों ही होते दसिया गया कि क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा का शहर है जिससे नॉर्म्स मुताबिक हर पासे टॉयलेट बने हुए हैं, इसलिए नवे टॉयलेट बनाने की गुंजाइश बहुत थोड़ी है कि फिर पुराने टॉयलेट्स को ही एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाने का प्लान किया गया है। 2 महीने पहले जड़ा हैगा एक ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਐਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਮਹੁਆ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 3.3 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੰਡਸ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਗਾ संभावना है कि जल्दी क्योंकि उन्होंने एपेक्स कमेटी ने अप्रूव करना हुआ है, सो होपफुली मेरे फंड ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋਗਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ
166 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसका आधार जो है वो तो हमें वी आर नॉट वेरी क्लियर क्योंकि उतनी डिस्क्रिप्शन फाइल में नहीं अवेलेबल है। हाउएवर बीच में 2019 में एक बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इनको अपने पद्धति पे लिख दिया कि 117 रुपए के हिसाब से दे दिया जाए। फिर आई एम श्योर समबडी मस्ट हैव इंटरवीन्ड और वो लेटर उन्होंने वापस ले ली। लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक पंजाब नेशनल बैंक हमें 117 रुपए के हिसाब से ही दे रहा है और इसके लिए उन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट में भी केस कर दिया गया कि हमसे ये पैसे रिकवर ना किए जाए क्योंकि हमने रिकवरी नोटिस उनको इशू की थी। इन द मीन टाइम वो तो सब्जुडिस है ये मैटर। इन द मीन टाइम इनका जो अग्रीमेंट था हमारे साथ वो 5 साल का था। 5 साल भी पूरे हो गए। अभी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ वेकेटिंग द प्रेमाइसेस। दे हैव रिटन टू देयर हेड ऑफिस आल्सो कि हमें वेकेट क्योंकि हमें एविक्शन करने का ऑर्डर मिल गया है तो हमें कर दिया जाए। लेकिन हमारा ये कहना है कि 2/5/2022 में जब से एक्सपायरी हो गई थी, आपने रिकवरी जो हाईकोर्ट जिस भी कोर्ट में आपने किया है वो तो आपने अपने एग्रीमेंट के टर्म का किया है। ये जो असेस रेट है 279 रुपीज का जो सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के हिसाब से इंजीनियरिंग विंग ने हमें कम्युनिकेट किया है, कम से कम हमें ये जो है रेंट इनसे रिकवर करना चाहिए। पोस्टर नहीं है गया वो भी एग्जामिन कर लिया। पहले यही एग्जामिन किया सी कि ਇੱਥੇ पोस्ट करके ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ डिप्यूट कर दिए। पोस्टर नहीं है गया सारे को सैंक्शन, इस करके मैं तो सैलरी भी नहीं ड्रॉ कर पा रही। आई हैव ट्राइड ऑल दैट एंड इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। आज की डेट नहीं लगा है ना बगल वाला सेकंड टेबल ही वही है। सेकंड कॉलम नहीं सेकंड टेबल जो है ना ये देखिए ना सेकंड 12,000 पंजाब का रेट लगा है। पंजाब का ही लगा है ना ये जो बगल में हमने दिया है डीसी रेट दे ही गए ना चंडीगढ़ का। वैसे ਅਸੀਂ डीसी रेट लगाया नहीं बट फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन ये है कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੈ डीसी रेट चंडीगढ़ का। थोड़ा बढ़ है अपना चंडीगढ़ मतलब लगभग 500,000 रुपये बढ़े। हाँ ये अलग कट है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर के बंदे का भी मोबाइल नंबर दिया गया है। एक बार उसको ऐसा करो वार्ड वाइज हर काउंसलर को बिल्कुल ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से वो ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया है। आप मुझसे ओके करवा लीजिए और सभी काउंसलर साहबान को लिस्ट के साथ भेज दीजिए। नहीं एक मिनट, अगर ये कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप खुद अपने लेवल पे सुपरवाइजर तक हर बंदे को बुला के उनको क्लियर कर दीजिए। हॉर्टिकल्चर वेस्ट का काम कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है, सिर्फ कूड़ा उठाने का काम है। हॉर्टिकल्चर वेस्ट हॉर्टिकल्चर विंग ने उठाना है, वो उन्होंने उठाना है। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के विच लिटर पिकिंग भी है, वॉशिंग ऑफ डस्टबिन भी है और डस्टबिन का खाली करना भी है। तीनों चीजें है गिया सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के नाल वो भी पूरे पार्क के 4 दीवारी के अंदर का जेड़ा कूड़ा हैगा कूड़ा वो उन्होंने चकना है। जेड़ा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है पावे वो पत्ता होवे पावे वो ग्रास होवे वो इन्होंने चकना है। जो हेडिंग है ये मिसनोमर है, इट इज नॉट एन एक्सटेंशन। हाउस ने डिसाइड किया था कि टेंडर किया जाए, टेंडर कर दिया गया था। 1 महीने का नए कॉन्ट्रैक्टर ने काम अपना जो है वो शुरू कर दिया है, अलॉट हो गया 15/6/2023 से। लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए जब तक की सैंक्शन थी हमारे पास 1 महीना पुराने बंदे ने काम किया है, वो उस 1 महीने की पेमेंट है। नया बंदा ऑलरेडी काम पे लग चुका है, ये एक्सटेंशन नहीं है। जी 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 इट इज नॉट एन एक्सटेंशन। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्लियर करके आए थे, उसका सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप बात पूछ सकते हैं।
ये चीज का ध्यान रखा जाए। It is an incremental process. I hope member साहबान ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले 1 से 2 साल के ਵਿੱਚ कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इम्प्रूवमेंट हुई है कि और आगे का रास्ता भी बहुत दूर है, आगे भी बहुत मेहनत लगेगी। Of course, everything takes a little bit of time. हो रहा है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने अपनी तरफ से रखी है वो ये रखी है कि हमारी अगली एमओयू 15 साल के लिए की जाए, जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस ये रखी है कि जो 10 लाख रुपए आपने हमारे वेलफेयर फंड में रहना है उसको अलग से आप निकाल के रखिए, जिसमें हमने उनको कहा है कि आप अपने तरफ से प्रस्ताव दे दीजिए कि 10 लाख रुपए का यूज किस तरह किया जाना है। एक ही बंदा सारा 10 लाख रुपए निकाल सकता है कि सबके बीच में डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा हमने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है उनके सामने वो ये रखा है कि हाउसेस की गिनती में कोई डेफिनेट होना चाहिए। किसी के पास 100 घर है, किसी के पास 10 घर है, ऐसा सही नहीं है और सर्विसेज जो है वो इफेक्ट होता है। उनकी तरफ से ये डिमांड है कि हम अगर काम नहीं कर पा रहे, हमने आगे जिसको भी कहा है उसको दे दिया जाए। हमारा ये कहना है कि नहीं, हम फैमिली मेंबर या ब्लड रिलेशन को ही देते हैं और उसमें ही ट्रांसफर होगा। इस तरह के कुछ इश्यूज है, तो मैं सब आपकी इंटरवेंशन सीख करूंगी। प्लीज हम काउंसलर साहिबान की एक कमेटी गठन करें ताकि ये इश्यूज जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। पिछली बार भी मैं गया पिछली बार थोड़ा ये रिप्लाई थी अगले हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ मेयर साहब अगली बारी होएगा जी। जी मैं 2 हाउस को तो मैं करना आया होया नहीं है जी साहब ये कर सकते हैं उसके लिए परमिशन देते हैं अगर हम ऐड करते हैं एक लाइन उनको बता देते हैं या तो ट्रस्ट लगाएं ऊपर का करने के लिए ट्रस्ट लगाए इसको काटना ना पड़े या वो जो के साथ बिल्कुल सही बात है। इतने लाखों रुपए लग के प्रॉपर्टी बनती हो तो ये सही है कि हम सब रेफरेंस को करके ऑर्डर्स में लग जैसे कोई ना मार्केट में टैंकर जाता है वो भी क्या करता है सड़क के अंदर रोड कर देता है फिर उसमें कई दिन तक ना कोई गिरता है या फिर हमने जाता है उसका कहीं भी लगाए सड़क ये मेरा सवाल है मेरा
confirmation of the minutes of 326 meeting of the House held on 25th July. जब साडी कोई गल ही नहीं मनती हाउस के खास झंडिया वापस भेजा जाता है हाउस की गरिमा टोटली खत्म किया जा रहा है और इसका कतल हो रहा है मैं दसूंगा जी साडी डेमोक्रेसी का कतल हो रहा है मतलब कतल प्रशासन कर रहा है साडे अफसरां साडे मुसलमान ऐसे जिक्र करना चाहते हैं जब ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पूरी मानना देंगे साडी पूरी इज्जत है लेकिन जो हाउस की इज्जत गवर्नर हाउस एडवाइजर नहीं करते ऐसे उनके लिए फैसले बड़े क्लियर बाहर नेता बाकी बताओ आखिरी दो तो सीएसएस से 25 तक करके है वो लास्ट हम नहीं कर सकते गवर्नर साहब मेरा बिल आ गया वो आगे कहते रामचंद्र जी मेरा बिल ना आ गया वो आगे कहते बंटी जी मेरा बिल ना आ गया वो सुनी करना को कहती है हमरा की जाए गांधी नाली राम आप कह रही हैं 2000 का बिल आया जी बंद कर दें तो मुद्दा ये है कि जे का ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ और बाद जब मूंगी खानी है साडी हर साल को वापस भेजता जाएगा तो मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਛੱਡੀ ਹੋ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੋ लेकिन उसी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦਨ
ये सारा चुना नुमाइंदा उत्ते जाएगा साडे हम की गल करेगा साडे गल्लां करेगा शायद शक्ति वास्ते कोई काम लेकिन बड़े टोकना कहना पै रहा है कि इस हाउस को ताला मारना चाहिए ताला मारना चाहिए कोई करके मारना चाहिए जे मैं तो फिर मैं तेरी शुरू कर दूंगा जी ਅਸੀਂ ਹਮ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ भेजा 5 सस्ता होया कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी 5% माफ कर करके 25% कर लाता गया उसी पार्टी पास करके भेजो उससे कंडे उसी भेज दो कि पार्टी में कसी इलेक्ट्रिक व्हीकल वास्ते चार्जर नहीं लाना लेकिन हर चीज साडे को पीछे करता रहता है अगर सदन चुनावी ही लाल साहब ने है अगर काम करना ही गवर्नर साहब ने है अगर काम करना ही एडवाइजर साहब ने है तो काहे अपने हाउस उत्ते हर बार में करवे लगने काहे से सिर्फ टाइम वेस्ट करना काहे सारे पत्रकार नहीं आते जैसे तू करके जो भेजना है ਉਹਨੂੰ ਆਪੂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ काफी जी यहाँ विषय गौर एक होगा मिनट नहीं विषय सारी कोई है भाई विषय कोई है चाहे विषय करप्शन लेके चल रहा है आज कमेटी की गल हो रही है 4 बार पहले मैं कमेटी की गल कर चुकी है की होया आज तक हर बार ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲੂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ हर बार ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ हर बार ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है पास होगा ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ लेकिन कोई ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ नहीं अगला हाउस वाला ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਾਊਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो एजेंडा पास करके भेजना है तो उसको मना ही करना है या किसी लोग सेक्रेटरी लोग को चलो भाई इधर से मना रिलेटेड होते हैं लोगों को ये लगता है कि सारे शहर का वो सारा उन्हीं के ऊपर है वो इतना भी तो नहीं समझते हम एक से दो बार कहने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य इमीडिएटली होना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग के पास बैठे इतना शुरू करते हैं और हम किधर जाते हैं जो वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं लोगों को ये लगता है कि सारे शहर का वो सारा उन्हीं के ऊपर है वो इतना भी तो नहीं समझते हम एक से दो बार कहने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य इमीडिएटली होना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग के पास बैठे इतना शुरू करते हैं CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।